नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें पता है कि आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, दैट मीन्स फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सभी ऑल इंडिया सर्विसेज के पार्ट हैं। बट जब कभी भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो इनमें आईएएस जो है वो डोमिनेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी मामले को लेकर के एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। मामला कुछ ऐसा था कि जो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है ना, कैंपा, उसको यूज करने से रिलेटेड ये केस था। और वहां पर आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा इस तरीके से पावर यूटिलाइज की गई या मिसयूज की गई कि जहां पर आईएफएस ऑफिसर्स, सीधी बात है कि भाई फॉरेस्ट कॉम्पनसेशन के लिए काम करते हैं कि भाई कहीं पर भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आया है तो जिसके चलते फॉरेस्ट रिसोर्सेज को हमने खत्म किया है, तो क्यों ना हम दूसरी जगह जाकर के उस पैसे से जो कैंपा फंड में है उसको यूटिलाइज करके दूसरी जगह फॉरेस्ट डेवलप कर लें। बट वहां पर आईएएस ऑफिसर्स का आपको पता है फाइनल डिसीजन होता है ना, जो प्राइमरीली गवर्नेंस या पॉलिसी मेकिंग में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट और लीड रोल प्ले करते हैं। तो कहीं पर भी जब फाइनल डिसीजन की बात आती है तो जनरली यह देखा जाता है कि आईएएस ऑफिसर्स ही यस और नो में जवाब देते हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि जो अपने काडर में या अपने खुद के डोमेन में स्पेशलाइजेशन रखने वाले आईपीएस या जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस मतलब पुलिस फोर्स वाले हो गए, आईएफएस मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज वाले हो गए, उन लोगों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। सबको पता है कि आईपीएस ऑफिसर लॉ एनफोर्समेंट को देखते हैं अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में या अपने खुद के पर्टिकुलर एरिया में, बट वहां पर उनको डिस्कशन करना होता है आईएएस के साथ में। अब वहां पर इन दोनों के बीच में कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, तो पावर जो है वो कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर के पास में रहती है। फिर वो वहां पर जो आईपीएस हैं या फिर आईएफएस फॉरेस्ट के मामले की बात करें तो वो फिर अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर लताड़ लगाई है, ढंग से कह दिया कि हमने कई बार देखा है कि आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स के ऊपर अपनी डोमिनेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और ये चीज यहां पर इसमें दो जजेस की बेंच जब सुनवाई कर रही थी तो जस्टिस गवई ने तो अपना खुद का एग्जाम्पल दे दिया कि बोला पिछले कई सालों से मैं गवर्नमेंट से ज्यादा के साथ अच्छा खासा एसोसिएटेड हूं, बट स्टिल मेरे सामने यही आता है कि आईएएस ऑफिसर्स अपनी डोमिनेंस का मिसयूज करते हैं। तो पूरा जो मामला है वो हम अच्छे से इसको समझेंगे। बट आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर ले टेलीग्राम पर, ये मेरा चैनल है रजनीकांत लाटा के नाम से। इसके अलावा पीडब्ल्यू ऑनलाइन की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। 2026 जो टारगेट करके चल रहे हैं उनके लिए इंग्लिश और हिंदी में तो देखो संकल्प कोर्स चल रहा है और इंग्लिश में चल रहा है टाइटन कोर्स। 2025 वालों के लिए प्रहार कोर्स चल रहा है इंग्लिश और हिंदी में, और टाइटन चल रहा है इंग्लिश वालों के लिए। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसमें जीएस तो है ही, प्लस साथ में सीसैट भी इंक्लूडेड है। और इसमें आपका प्री और मेंस को ध्यान रखते हुए डेली एमसीक्यू और मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी रहेगी, और कॉम्प्रिहेंसिव जीएस ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि आप अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। ठीक है, एडमिशन बिल्कुल ओपन है, चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। तो मामला आपको समझा दूं मैं कि कैंपा फंड को प्रॉपर यूटिलाइज ना करने के चलते ये केस गया। आप देखोगे कि कैंपा फंड का काम क्या है, नाम से पता पड़ रहा है भाई कि ये कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर आता है किसी भी फॉरेस्ट एरिया में, राइट, तो वहां पर जो भी जंगल के एरिया को आप खत्म करके वहां पर डेवलपमेंट के नाम पे प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट को रन कराने वाली कंपनियां, जो भी अथॉरिटी है, उसको उस फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डैमेज करने का कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, और वो जाकर के पड़ेगा इस पर्टिकुलर फंड में। ठीक है, कैंपा फंड में, ठीक है, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में। अब उसमें जो पैसा आएगा फिर उसका यूटिलाइज किया जाएगा कि दूसरी जगह पर जितना फॉरेस्ट हमने डैमेज किया है पहले जो प्रोजेक्ट बनाया था वहां पर, उसके लगभग इक्विवेलेंट हम फॉरेस्ट अच्छे से डेवलप कर दें। दैट मींस एक तरीके से कॉम्पनसेशन का ये प्रोविजन रखता है। तो इसका मतलब यूज भी फिर फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए होना चाहिए। इसका मतलब हमारी जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करने में इस फंड को यूटिलाइज करने का काम करना चाहिए इस पर्टिकुलर अथॉरिटी का, जो कि कैंपा इससे कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड को देखने वाली मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी उसके द्वारा। बट होता क्या है कि ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जंगल कट गए, प्रोजेक्ट लग गया, पर जो पैसा आया उससे आईफोन्स खरीदे जा रहे हैं, लैपटॉप्स खरीदे जा रहे हैं। तो ये मामला बड़ा कंसर्निंग है। तो ऐसे में फिर कोर्ट ने अपनी तरफ से ये कह दिया कि ये मनमानी जो करने की आदत पड़ी हुई है ना आईएएस ऑफिसर्स की, इसको रोकना जरूरी है। अदरवाइज ये फिर बाद में वही बात है कि पुलिस राज जो चला था अंग्रेजों के जमाने में, राइट, वैसा ही कुछ सिनेरियो यहां पर हो जाएगा कि मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाएगी आईएएस ऑफिसर्स की, और अपने ही साथ के जो दूसरे ऑफिसर्स हैं उनके साथ में इनके कॉन्ट्राडिक्शंस अगर बनते रहे तो फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या कर देंगे। ये इंटरनल जो कलेश है यही खत्म नहीं हो पाएगा। इस बात को लेकर के आप देखोगे कि जस्टिस गवई जो है इनके साथ में एजी मसीह करके, ठीक है, दो जजेस की बेंच है, एक तो बीआर गवई हो गए, जस्टिस बीआर गवई, और एक अगस्टिन जॉर्ज मसीह। इन दोनों की ये बेंच ये सुन रही थी इस पूरे मामले को।
तो इनके द्वारा एक बात कही गई कि मैं खुद इस बात को एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि आईएएस जो है वो हमेशा से अपनी सुप्रीमेसी इंपोज करने की कोशिश करते हैं आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स पे। मैं गवर्नमेंट का प्लीडर भी रह के काम कर चुका हूं और अभी जज के तौर पे भी काम कर चुका हूं। तो ऐसे कई केसेस आते हैं जहां पर ब्यूरोक्रेसी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा आईएएस अपनी डोमिनेंस का मिसयूज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही बात अब जो है वो सरकार के सामने भी पहुंच चुकी है। सरकार को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे इस पर्टिकुलर केस में सॉलिसिटर जनरल, जो कि हमारे देश के सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काम करने वाले तुषार मेहता। तब इनसे कहा गया कि भाई आप बताओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि आईएएस ऑफिसर्स का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें यूपीएससी का पूरा कोर्स मतलब एक तरीके सिलेक्शन प्रोसेस होना, फिर उनकी ट्रेनिंग दिलाना, फिर कार्डर एलोकेट करना, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत होती है। तो अब क्या करने वाली है सरकार? तो देखो तुषार मेहता जी के द्वारा यह कहा गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनके बीच में जो भी इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको हम रिजॉल्व करें। सबसे पहली चीज तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी। अदरवाइज एक तरीके से जो डिसीजन मेकिंग में अपर हैंड रखने वाले आईएएस ऑफिसर्स हैं वो लगातार अगर आईएफएस जो फॉरेस्ट सर्विसेज में या फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज रखते हैं और आईपीएस जो कि लॉ एनफोर्समेंट में एक्सपर्टीज रखते हैं, उनके ऊपर अगर वो अपनी दादागिरी लगाते रहे ना, तो फिर एफिशिएंसी नहीं आएगी, काम पूरा बिगड़ जाएगा यहां पर। तो ये ब्यूरोक्रेसी की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मामला पूरा सामने आया। और ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रक्चरल एक हायरार्किकल माइंडसेट है ना, कि हाँ भाई आईएएस ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते हैं और उसमें लॉ एनफोर्समेंट एक काम हो गया और फॉरेस्ट का एक काम हो गया, तो फिर वहां पर आईएएस ऑफिसर अपनी डोमिनेंस करते हैं, तो ये ठीक बात बिल्कुल भी नहीं है। सवाल यह आता है कि कैसे कैसे मिसयूज कर सकते हैं पावर का। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि आईएएस ऑफिसर हैं वो आपको पता है कि लॉ एनफोर्समेंट और इनसे रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग हो, फंड्स हो, इनके सारे काम को आईएएस ऑफिसर का फाइनल अप्रूवल चाहिए होता है। ज्यादातर केसेस तो नॉर्मली अगर देखें तो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर साथ मिलकर के काम करते दिखाई पड़ते हैं। बट अगर मान लो दोनों के बीच में तू मैं हो गई, मान लो किसी भी वजह से हो सकती है कि आईएएस ऑफिसर अपनी खुद की बातों को मनवाने के लिए पुलिस को इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे कि वो अपने जो नियर एंड डियर्स उनको नुकसान ना पहुंचा दे, पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो फिर वहां पर आप देखोगे कि आईएएस ऑफिसर आईपीएस के ऊपर अपनी पावर एक तरीके से इंपोज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू लॉ एनफोर्समेंट, क्या भाई कहां पर डिप्लॉयमेंट करना है, कहां पर नहीं करना, उसमें फिर आईएएस ऑफिसर फिर अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आती है आईपीएस ऑफिसर को। तो आती है इसके पीछे लॉजिक इतना सा है कि कई बार क्या होता है कि आईपीएस ऑफिसर्स इतना बड़ा लॉ एनफोर्समेंट का काम करते हैं, तो उनके द्वारा अगर कोई गलती हो रखी है, मान लो कोई गलती हो रखी है, तो वहां पर अगर इनके बीच में कहीं पर भी मनमुटाव हो गया ना, तो आईएएस ऑफिसर सुपीरियर जो सुपर या हायर अथॉरिटीज है ना, उनके पास में इस आईपीएस ऑफिसर की रिपोर्ट दे देंगे कि भाई इस बंदे ने ऐसा ऐसा मिसकंडक्ट किया है, तो ये फिर आईपीएस ऑफिसर फिर मजबूरन आईएएस ऑफिसर के सामने झुकेगा। इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में भी कई बार आपको पता है इन्वेस्टिगेशन का काम आईपीएस ऑफिसर के अंडर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, बट अगर वहां पर आईएएस ऑफिसर का कोई मामला उलझा हुआ है या कहीं पर उसको लगे कि यार ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो मुझे प्रॉब्लम में डाल देगा, तो वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मुझे रिपोर्ट दो, क्या प्रोग्रेस कर ली, क्या नहीं हुआ। आती है ना कई चीजें कि भाई जिसके पास में पावर होती है वो सोचता है कि मेरे खिलाफ में कोई इन्वेस्टिगेशन ना चली जाए, तो वो एक मामला। इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट ऐसा तो है नहीं कि हल्के में हर कुछ ही हो जाता है, आपको वहां पर प्रॉपर बजटरी एलोकेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है, पैसे के बिना क्या होता है, और वो फिर फाइनल अप्रूवल आईएएस ऑफिसर का होता है। तो ये जो चीजें है ना, ये आईपीएस ऑफिसर्स के लिए बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। सिमिलर मैनर में आईएफएस ऑफिसर्स के साथ में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है, जहां पर आईएएस ऑफिसर्स हैं वो आईएफएस ऑफिसर्स के ऊपर एडमिन कंट्रोल रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो किसी जिले के अंडर में काम करेगा, और जिले का मालिक कौन, जिलाधीश, वो कौन है भाई, आईएएस ऑफिसर। तो डिसीजन मेकिंग में फाइनल डिसीजन किसका आएगा, एडमिन के तौर पे आईएएस का। फिर आ जाओ पॉलिसी बनानी है कोई भी फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो उसमें फाइनल डिसीजन जनरली किसका होता है, आईएएस ऑफिसर का। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइनल अप्रूवल की बात भी आए, तो पहले माना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी क्लियरेंस देगा तब जाके आके जाएगी, बट फाइनल जो डिसीजन आएगा ना वो अगेन आईएएस ऑफिसर के पास में होती है। फिर ट्रांसफर का मामला भी, अच्छा आईपीएस और आईएफएस दोनों के मामले में ट्रांसफर वाला बड़ा गजब का टूल आईएएस ऑफिसर यूज करते हैं कि हाँ भाई हमारी बात नहीं मान रहे हो ना, आईएएस साहब ये बोलते हैं कि हमारी बात नहीं मान रहे हो ना, चलो ठीक है, अगले ही हफ्ते अगले ही महीने आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऐसी जगह पे जहां पे तुम लोग नहीं जाना चाहते। तो अब आप सोचो कि एक एग्जाम आपने क्रैक की, कुछ मार्क्स से आप पीछे रह गए, आपने या फिर आईएफएस जो फॉरेस्ट सर्विसेज है वो अडॉप्ट या वो ज्वाइन कर ली,
तो इसका मतलब ये थोड़े ना हो गया कि आपके ऊपर हर कोई जो आईएएस ऑफिसर है जिसने 10 नंबर 15 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर लिए थे तो वो आपके ऊपर मनमानी करने लग जाए। तो ये चीजें बड़ी फ्रस्ट्रेशन वाली क्रिएट हो जाती हैं। तो इस बात को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को साफ साफ ये कह दिया कि ये जो हायरार्की वाला मामला है ना, जहां पर ये डोमिनेंस का जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है, इसको रोकना जरूरी है, अदरवाइज ये पूरे सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये सिनेरियो है। बाकी आपका क्या सोचना है इस मामले में जरूर कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।